हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो रूम फ्रेशनर है उसका इन्वेंशन किस टाइप से हुआ और किस कंपनी ने किया। पीएनजी, जिसे हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल बोलते हैं, इस कंपनी का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा। तो बेसिकली प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि बेसिकली ऑर्डर रिमूवल के पर्पस से यूज़ किया जाना था। जैसे कि सपोज करिए आपके घर पे काउच है और आपने उस काउच को बहुत दिनों से वॉश नहीं किया है, तो वो काउच में स्मेल हो जाता है। तो वो स्प्रे को अगर आप उस काउच में स्प्रे कर देते हैं तो वो उसके ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर लेता है और यू वुड नॉट फील द ऑर्डर ऑफ द काउच। तो ये उसका पर्पस था। इस प्रोडक्ट को उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया। काफ़ी मार्केटिंग में उन्होंने एडवर्टीजमेंट में काफ़ी पैसे भी खर्च किए, बट अल्टीमेटली द प्रोडक्ट डिड नॉट टेक ऑफ और वो प्रोडक्ट उनका सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उन्होंने जो भी इसके मार्केटिंग के हेड थे उनके साथ कंपनी के जो इस प्रोडक्ट के जो टेक्निकल हेड थे, दोनों का आपस में मीटिंग हुआ और उन्होंने बोला कि भाई क्या रीज़न से ये प्रोडक्ट फेल हो सकता है, इसके बारे में रीजंस पता किया जाए। तो इसके बाद दे स्टार्टेड अ सर्वे इन देयर सिटी। इसमें वो क्या कर रहे थे कि इसमें वो घर घर जाके उस प्रोडक्ट्स का फीडबैक ले रहे थे कि कौन उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, और जो उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे थे उसे वो एज अ सैम्पल दे रहे थे फॉर अ फीडबैक, ताकि उस चीज़ के बारे में वो बाद में आके फीडबैक ले सके कि उनको वो कैसा लग रहा है। तो इस दौरान उन्होंने एक घर ऐसा भी उनको मिला जिसमें एक लेडी थी और उन्होंने अराउंड 3 से 4 बिल्लियाँ रखी थी। अब 3 से 4 कैट्स उनके पास थे उनके घर पे। तो उनका काउच एज यूजुअल, क्योंकि कैट्स उन्होंने रखा था तो वो काउच साफ नहीं था। तो उनको लगा था कि ये जो स्प्रे है ये इस लेडी के पास ज़रूर होना चाहिए और ये लेडी उस स्प्रे का जो फीडबैक है वो बहुत ही अच्छा देगी उनको। बट कोइंसिडेंटली ये हुआ कि लेडी को उस स्प्रे के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने उस लेडी को एक स्प्रे फ्री में एज अ सैंपल दिया और बोला कि आप इस स्प्रे को यूज़ करिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये। और उन्होंने ये बोला कि हम फिर 1 मंथ बाद आएंगे और फिर आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये स्प्रे। तो जब 1 मंथ बाद फिर वो वापस उस लेडी के पास गए तो उस लेडी ने उन्हें बोला कि सी डिड नॉट फील एनी डिफरेंस, और उनको कुछ खास ऐसा डिफरेंस फील नहीं हुआ। तो उसके बाद दे वर रियली शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब अगर इस लेडी को ये प्रोडक्ट यूज़फुल नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली जो नॉर्मल इंसान है या जो अच्छे तरीक़ा से रहते हैं, जिसके घर में साफ़ सफाई है, उनको तो ये नहीं ही ज़रूरत पड़ेगा। तो ठीक है, फिर वो वापस गए और उन्होंने वापस जाके फिर ये डिसाइड किया कि लेट अस नॉट स्टॉप, और वो फिर दूसरे सिटी में जाके सर्वे करना स्टार्ट किया। तो जब वो दूसरे सिटी में गए तो कोइंसिडेंटली उन्होंने एक ऐसे घर पे गया जो कि एकदम ही नीट एंड क्लीन था। तो उस घर में लेकिन उन्होंने देखा कि एक लेडी है जो कि इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है, और जब वो गए तो उनके सामने भी उस लेडी ने यूज़ किया और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्प्रे किया। तो उनको मतलब वो और उनके टीम मेंबर्स काफ़ी शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उस लेडी से इस चीज़ का रीज़न पूछा कि आपका घर तो या आपका हाउस तो एकदम नीट एंड क्लीन है, तो वाई आर यू यूजिंग दिस प्रोडक्ट तो वहाँ यूज़ होता है जहाँ अगर आप सपोज करो साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे तो ऑर्डर को एब्जॉर्ब करने के लिए वो चीज़ होता है यूज़। तो वो लेडी ने बोला कि नहीं, मतलब मैं जब साफ़ सफाई कर लेती हूँ तो उसके बाद जब मैं ये स्प्रे करती हूँ तो मुझे एक बहुत ही रिलैक्सिंग और कामिंग एटमॉस्फेयर सा फील होता है। तो इस चीज़ के बारे में काफ़ी रिसर्च किया गया और काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च के बाद ये चीज़ सामने आया कि हमारा जो माइंड होता है वो जनरली ये ऑब्ज़र्व किया गया है लोगों में कि जब भी वो अपने हाउस का क्लीनिंग करते हैं तो उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चल जाते हैं, इस टाइप से कुछ। तो आफ्टर क्लीनिंग जब वो अपने रूम पे रूम फ्रेशनर या तो कुछ परफ्यूम इस टाइप की चीज़ें जब स्प्रे करते हैं
तो ये उनको उनके और हमारे माइंड पे एक रिवार्ड की तरह होता है कि ये हाउस प्रॉपरली क्लीन हो गया है। तो इतने रिसर्च के बाद फिर पीएनजी ने क्या किया कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया था उसका पैकिंग चेंज कर दिया और उसमें थोड़ा सा परफ्यूम ऐड कर दिया, और उन्होंने इस चीज़ का जो एडवर्टाइज कर रहे थे कि ये ऑडर एब्जॉर्बिंग स्प्रे है, तो उसको उन्होंने चेंज करके रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दिया। तो चीज़ सेम थी, सिर्फ परफ्यूम ऐड किया और जो एडवर्टीजमेंट था वो चेंज किया। तो उस वजह से क्या हुआ, ये प्रोडक्ट विद इन वीक्स या विद इन ए मंथ्स काफ़ी फेमस हो गया और पूरे यूएस में इसके सेल्स में काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ, और फिर धीरे धीरे अफ्रीका, यूरोप, एशिया में भी ये चीज़ काफ़ी फेमस हो गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने और भी काफ़ी चीज़ें रिसर्च कराई। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि जैसे कि पहले हमारे जो शैम्पू आता है उसमें फोमिंग एजेंट्स नहीं होता था। तो जनरली जब लोग शैम्पू से अपने हेयर को या किसी को क्लीन करते थे तो उनको ऐसा फील नहीं होता था कि उनका हेयर प्रॉपरली क्लीन हो गया है। लेकिन जब वो फोम होता है, जब वो शैम्पू हम यूज़ करते हैं और फोम होता है हेयर में, तो उनको ऐसा लगता है कि ये प्रॉपरली हम शैम्पू कर रहे हैं अपने हेयर को। तो इस टाइप की छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और सभी प्रोडक्ट्स उनके लगभग काफ़ी हिट हुए, और आज की डेट में आप जानती है कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। ये स्टोरी मैंने पढ़ा था द पावर ऑफ हैबिट, जिसके ऑथर चार्ल्स डुहिग है, और बहुत ही अच्छी बुक है। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप सब भी पढ़ें। उसमें और भी कुछ स्टोरीज़ है इसी टाइप की। तो आज की वीडियोज़ के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।